गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। सुनियति बिकल भरत बर बानी। आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू। मनोह कमल बन परेउ तुषारू। कह अनेक विधि कथा पुरानी। भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो। दिनकर कुल कैरव बन चंदो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ सोच मत करो। वैर और प्रेम छुपाए नहीं चुपते। तात तुम्हें मैं जानऊं नीके। करऊं कहा असमंजस जी के। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहारे प्रेमपन लागी। हे दात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ। जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है और प्रेम के लिए प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचु। ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचु। तापर गुरु मोहि आयसु दीना। अवश्य जो कहूँ चाहूँ सोई की नाम। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ भी कहो मैं वही करना चाहूँगा। मनु प्रसन्न कर सकुच तज। कहूँ करऊँ सोई आज। सत्य संत रघुवर बचन। सुनि भासु के समाज। सियावर राम जय जय राम। तुम मन को प्रसन्न कर
और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देखु देव पति भरत प्रभाव, सहज शोभाय विबस रघुराव। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परछाई। भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई समझिए। हाँ, मन को स्थिर करो, डरो मत। वो घबरा रहे थे कहीं ये मान न जाएं और वापस चले जाएं, फिर राक्षसों को कौन मारेगा। ओ सुन गुसुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जाऊं प्रभु ही सकोचु। निज सिर भार भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान सोचने लगे। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तज राखे उपन मोरा, छोहु स्नेहु कीन नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में ये निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है। ये कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत अनुग्रह और स्नेह किया है। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, अब डर डर्यो न सोच समूले, रवि न दोष देव दिस भूले। मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पावरोपि सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। ये नई रीति न राउर होई, लोकहूँ वेद विदित नहीं गोई। मैं मिथ्या ही डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा मूल जाने पर भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं मेरा दुर्भाग्य। माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर मेरा पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाा, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, लोक और वेदों में प्रकट है, छुपी नहीं है। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मन आना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठेय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ।
न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलाऊं मैं साथ सियावर राम जय जय राम। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनऊ भाई, बहुरियसी सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाते हैं और हे रामचंद्र जी आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। दया के सागर जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन मोहे सब आभारू, मोरे नीति न धर्म विचारु। कहो वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कै चित चेतु। हे देव आपने सारा भार मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराह लेते हैं। अब कृपाल मोह सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जगमंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जही आए सुदेव। सो सिर धरि धरि करि सब, मिटि अनट अवरे सियावर राम जय जय राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझन मिट जाएंगी। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम। ओम शांति।